वरिष्ठ आर्य सज्जनों, मातृशक्ति और युवकों, अभी वैसे डॉक्टर भूप सिंह जी के बिना सभा में कुछ एक ऐसा रिक्तता दिखती है जो दूसरा उस रिक्तता को भर नहीं सकता। दुर्भाग्य से उनके चोट लग गई है, वो घर पर हैं, अभी देखने जाएंगे। अभी बताया मुझे तो अजीत सिंह जी ने, मुझे डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले, पर उन्होंने इस बात की कोई जानकारी मुझे नहीं दी। वो हमारे ट्रस्टी भी हैं, भौतिक शास्त्र के विद्वान भी हैं, बहुत तार्किक भी हैं, अनेक शास्त्रों को पढ़ने वाले स्वाध्यायशील हैं और एक साधु पुरुष हैं। अजीत सिंह जी कह रहे थे वेदों में विज्ञान, वेदों में विज्ञान नहीं, वेद विज्ञान ही है। आज हम कुछ चर्चा इस प्रकार प्रारंभ करते हैं कि प्रायः हमारे यहाँ या हिंदू समाज में एक परंपरा है कि कोई भी साधु आता है, कोई विद्वान आता है तो उसका प्रवचन रखा जाता है। आर्य समाज में तो बहुत ज़्यादा है, पौराणिक समाज में तो एक कीर्तन हो जाता है, कर्मकांड हो जाता है, घंटा बजा दिया, जो भी कर लिया। हमारे यहाँ कुछ ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञान की चर्चा होते होते भी हम पीछे क्यों जा रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान की चर्चा करते करते भी हमारी संख्या कम क्यों हो रही है, हमारे स्वाध्याय का स्तर कम क्यों हो गया है। और वर्तमान में देखें तो हम किसी भी रूप में समाज के सामने एक सशक्त ढंग से अपने को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। चाहे सामाजिक विषय हो या राष्ट्रीय विषय हो या धार्मिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, अनेक लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि आगे बढ़ने का अर्थ हम मानते हैं कि बहुत पैसा आ जाना, बहुत सारे अनुयायी हो जाना, बहुत बड़े भव्य आश्रम बन जाना, उसको हम आगे बढ़ने के चिन्ह मानने लगे हैं। और ऐसा सब मान रहे हैं लगभग। दूसरी ओर हमारे यहाँ वेद की चर्चा होती है, उपनिषदों की चर्चा होती है, दर्शनों की चर्चा होती है, सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा होती है। दुर्भाग्य से रामायण महाभारत की चर्चा आर्य समाज में भी नहीं होती, जो होनी चाहिए वो हमसे छूट रहा है। एक बार मैंने विद्वानों को कहा था, अनेक विद्वान थे, उनको मैंने कहा कि महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, भूमिका में ही, कि मेरा अपना कोई मत नहीं है, मैं महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो मानते आए हैं उनको मानना मनवाना ही मुझे अभीष्ट है, मेरा अपना कोई मत नहीं है। इस बात को आर्य समाज भूल गया है। आर्य समाज अपने को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है जैसे वो एक ऋषि दयानंद का संप्रदाय हो। अच्छी बात है कि आर्य समाज में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र मिल जाते हैं, हर आर्य समाज में होते हैं लगभग। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात लगी कि महावीर हनुमान जी का चित्र भी है। लेकिन महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत की परंपरा में बहुत नाम हैं। उन नामों का पौराणिक कथावाचक तो बहुत नाम लेते हैं, जानते उनको नहीं है, लेकिन अनेक ऐसे ऋषियों के नाम लेते हैं जिनको हम सुनते भी नहीं। भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान इंद्र हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, मार्कंड हैं, देवर्षि नारद हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, भरद्वाज हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, सनत कुमार हैं, सनकादि ऋषि हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा हम सुनते हैं, पौराणिक कथावाचक किया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनकी चर्चा नहीं। तो मैंने इन विद्वानों को कहा था कि हमने इन सभी महापुरुषों को दुर्भाग्य से कचरा पात्र में फेंक दिया। जो महर्षि ब्रह्मा जी का नाम सबसे पहले ऋषि दयानंद ने लिया कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, उन ब्रह्मा जी की चर्चा कहीं आर्य समाज में नहीं होती। सुनी है क्या?
है? नहीं सुनते चर्चा। जैमिनी जी की इसलिए सुनते हैं क्योंकि जी मीमांसा दर्शन उनका एक शास्त्र है। भगवान शिव की भी चर्चा नहीं सुनते हैं, देवराज इंद्र की भी चर्चा नहीं सुनते हैं, देवर्षि नारद की भी चर्चा नहीं सुनते हैं, उनके भी गुरु सनत कुमार जी की चर्चा नहीं सुनते हैं। कमी कहाँ रह गई? कमी हमारी रहेगी कि हमने स्वाध्याय नहीं किया। और दूसरा कारण हुआ कि ग्रंथों में मिलावट हुई। महाभारत में बहुत कुछ मिलावट है, रामायण में भी आधे से लगभग अधिक मिलावट है, महाभारत में बहुत ज़्यादा है। 1,217 श्लोक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। महर्षि लिखते हैं 4,600 श्लोक थे। मिलावट के कारण क्या हम इन ग्रंथों को छोड़ दें? जन साधारण तो भ्रमित हो सकता है, लेकिन विद्वानों का एक कर्तव्य था इन ग्रंथों को पढ़ते, गहराई से उस पर अनुसंधान करते। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति का किया, शुद्धिकरण किया, और आज उससे अच्छी मनुस्मृति, अच्छा संस्करण दूसरा मेरी दृष्टि में कोई और नहीं है। वैसा रामायण और महाभारत का पर भी काम होना चाहिए था। ऋषि दयानंद ने इसको पाठ्यक्रम का विषय माना है सत्यार्थ प्रकाश के 3रे सम्मेलन में। इनके बिना हमारा इतिहास समाप्त हो जाता है, हमारा कोई आधार नहीं रहता है। मान लीजिए कोई हमारे सोने और हीरे के हार पर कीचड़ फेंक दे, तो क्या हमारा एक कर्तव्य है कीचड़ उस हार को ही फेंक दे? हमारा कर्तव्य है कि उस हार को धो करके साफ करके पहने, न कि उस हार को ही फेंक दें। हमने रामायण महाभारत रूपी ग्रंथ रत्नों को फेंक दिया। दुर्भाग्य से वेद भी कोई नहीं पढ़ता, किसी गुरुकुल में वेद नहीं पढ़ाए जाते। आपको आश्चर्य होगा, सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं पढ़ाया जाता, ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका भी नहीं पढ़ाई जाती गुरुकुलों में। आश्चर्य है कि नहीं? व्याकरण केवल व्याकरण। फिर अब पाठ्यक्रम आ गया सरकारी, तो उसमें बहुत सारे विषय आ गए। कहीं निरुक्त भी पढ़ाया जाता है, कहीं दर्शन पढ़ाया जाता है, लेकिन वेद कहीं नहीं। और निरुक्त और दर्शन, इनको पढ़ने के लिए भी जो ऋषि दयानंद की दृष्टि होनी चाहिए, वो सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका के गहरे स्वाध्याय से होगी, वो भी नहीं पढ़ाई जाती। दूसरी ओर आज का विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब आधुनिक विज्ञान ने सबकी आंखें बंद कर रखी है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, संस्कृत का पंडित हो, वेदों का पंडित हो, चाहे कोई किसी विषय का आचार्य हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सभी पश्चिमी विज्ञान के समक्ष नतमस्तक दिखाई देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े वैदिक विद्वानों के बच्चे, कोई भी वैदिक विद्वान नहीं बनता। वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, उद्योगपति बनता है, मैनेजमेंट में जाता है, लेकिन वैदिक विद्वान नहीं बनता। एक व्यापारी अपने बच्चे को व्यापारी बनाना चाहता है, एक आईएएस अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, एक प्रोफेसर अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहता है, एक साइंटिस्ट अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहता है। फिर क्या कारण है कि वैदिक विद्वान अपने बच्चे और बच्चियों को वैदिक विद्वान और विदुषी नहीं बनाना चाहता? इसका अर्थ क्या है? क्या हमने विचार करने का प्रयास किया? कई जगह आपने अनुभव किया होगा, एक किसान है, उसे जानता है कि खेत में डीएपी डाला है, यूरिया डाला है, कीटनाशक डाला है, इस अनाज को बेचने के लिए रखना है, खाने के लिए नहीं रखना। खाने के लिए ऑर्गेनिक रखना है। गाय के गोबर से जो अनाज पैदा होगा उसको खाने के लिए, और केमिकल से पैदा होगा उसको बेचने के लिए। ऐसा लगता है कि हमने पश्चिमी शिक्षा को तो ऑर्गेनिक खेती का उत्पादन मान लिया, उसको अपने लिए रखो, और मंच पर भाषण देने के लिए, बेचने के लिए क्या? वैदिक शिक्षा, आर्य शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। बात गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। आर्य समाज के बड़े बड़े नेता, शारदेश के लीजिए, परोपकार लीजिए, और बड़े बड़े विद्वान,
कोई भी गुरुकुल में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों। इसका अर्थ क्या है? मैं दूसरों के बच्चों से, आपसे अपेक्षा करूं, गांव के किसान से अपेक्षा करूं, मजदूर से अपेक्षा करूं, कम पैसे वाले से अपेक्षा करूं कि वो गुरुकुलों में बच्चे भेजे, फिर धनवानों के पास आऊं कि गुरुकुल के लिए दान दीजिए। लेकिन मेरा बच्चा कहीं पढ़ेगा, कोई तो विदेश पढ़ाएगा, कोई बड़े महानगरों में पढ़ाएगा, जैसा जिसका सामर्थ्य होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमको अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं रहा। सारे शास्त्र, वर्तमान विज्ञान, वर्तमान शिक्षा के सामने बौने दिखाई दे रहे हैं। और मैकोले की कितनी भी आलोचना करें, हम सब मैकोले के प्रवाह में जा रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है? सामान्य आर्य समाजी दोषी नहीं है, आर्य समाज का कार्यकर्ता दोषी नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र का अध्येता नहीं है, वो विद्वान नहीं है। विद्वानों का कर्तव्य था कि शास्त्रों के ऐसे स्वरूप को प्रस्तुत करते समाज के सामने कि समाज यह समझे कि हाँ, ये वास्तव में वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब तो आर्य समाज में ऐसे भी विद्वान हो गए जो वीडियो बनाते हैं कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो श्रद्धावश कह दो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, दयानंद ने कह दिया कह दो। वास्तव में ऐसा नहीं है, उनका ये कहना है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं। वो कहते हैं कोई आके बताए कि ये सत्य विद्या दिखाओ वेद में, तो क्या कहेंगे? यह आर्य समाज के तीसरे नियम पर व्यंग्य करना है। अगर मैं कहूं कि हम ऋषि दयानंद पर श्रद्धा करके कह दें कि हाँ, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और हमसे कोई आ बताए ये सत्य विद्या कहाँ है, तो फिर हम चुप हो जाएंगे। इसका अर्थ है मुझे स्वयं विश्वास नहीं। हम नहीं दिखा सकें वो अलग बात है, लेकिन जो मैं नहीं जानता वो है ही नहीं, ऐसा कैसे मान लूं? मैं सर्वज्ञ थोड़ी हूं। मैं कह दूं मैं तो नहीं जानता, पर ऋषि दयानंद ने कहा है तो सत्य होगा, भगवान मनु ने कहा है तो सत्य होगा, और मैं उस सत्य को जानने का प्रयास करूंगा। अभी तक नहीं जान पाया, ऐसा हमें कहना चाहिए। तो कोई कहता वेदों में सत्य विद्याओं का मूल है, व्याख्या नहीं है। बात तो सही है। मूल का अर्थ बीज, मान लो बीज है सत्य विद्याओं का पुस्तक। उस बीज को कभी हमने देखने का प्रयास भी किया कि बीज बोरियों में बंद है? बीज बोरियों में बंद है, हमने देखा भी नहीं कि बीज है किसका। बाजरे का है, सरसों का है, गेहूं का है, जीरे का है, किसका बीज है वो भी तो नहीं देखा। बोरियों में बंद है, कहेंगे हमारे पास सब बीज है, और खरीद के लाए हम अजीत सिंह जी से गेहूं खरीदें, बाजरा खरीदें, मक्का खरीदें, चावल खरीदें, हमारे यहाँ हमारे बोरियों में सब बीज है। क्या अर्थ हुआ उसका? इसका अर्थ है कि हम जानते ही नहीं कि बीज है भी कि नहीं है, और है तो किसका है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा दूसरे समाजों में बिना पढ़े काम चल रहा है। भागवत वाला कुछ पढ़ता नहीं है, 7 दिन का सप्ताह में भागवत की कथा करे जाता है, बहुत सारा पैसा कमा ले जाता है। उसको भागवत आती भी नहीं, कहीं की किससे कहानी सुना करके पैसा कमा लेता है। वैसा हम भी क्यों ना करें? फिर वैसा हम भी कर लें, कुछ प्रवचन याद कर लें और वही सुनाए। यहाँ सुना गए, फिर दूसरी आर्य समाज सुना गए, वही सुना गए। 20-25 प्रवचन अगर अच्छी तरह अच्छे हों, उसमें लक्ष्यदार भाषा हो, सारी जिंदगी कमा के खाओ, क्या पढ़ने की आवश्यकता है? ऐसे ही पैसा मिलेगा तो फिर वेद क्या पढ़ना? दूसरों को देखा उनके भव्य आश्रम बने, हमारे कैसे बने? वैसा हमारा जीवन हो गया। उन्होंने पढ़ना छोड़ा, हम नहीं पढ़ना छोड़ा। वो कथाओं से मुक्त होने लगे, हमने कहा हम संध्या से मुक्त हो जाएंगे, हवन करने से मुक्त हो जाएंगे। कर्मकांड में वो रह गए, कर्मकांड में हम भी रह गए। पढ़ना वहां भी नहीं, पढ़ना यहां भी नहीं। कभी भारत जगत गुरु था। ऋषि दयानंद का भूमंडल में जो भी विद्या है वो आर्यवर्त देश से फैली है। यूनान गई, अरब गई, यूरोप गई, अमेरिका गई।
अब आप सोचें कि आपने या हमने 150 साल में जो भी सुना, आर्य समाज की बात करूं तो, क्या उसके आधार पर हम जगत गुरु होने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या आज? उसके आधार पर तो नहीं हो सकता। हम तो जगत शिष्य बन रहे हैं आज। देखिए, हमारे देश का अगर कोई युवक अमेरिका में पढ़ने जाता है, फ्रांस में पढ़ने जाता है, इंग्लैंड पढ़ने जाता है, जापान पढ़ने जाता है, तो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है। और वो समझता है, हम भी समझते हैं उसको कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है। अमेरिका रिटर्न है, कनाडा से पीएचडी किया है, हार्वर्ड से पढ़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? बीज हमारे पास और फल खा रहे हैं हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी के। कहां कमी रहेगी? जो वर्तमान हमारे पास है उसके आधार पर हम जगतगुरु नहीं बन सकते, क्योंकि वेद भाष्य ठीक नहीं है। ऋषि दयानंद के भाष्य बहुत संक्षिप्त है, और बाकी जो भाष्य किए गए, चाहे वो आर्य विद्वानों ने किए या किसी ने भी किए, वो भाष्य बहुत गड़बड़। किसी ब्राह्मण ग्रंथ का कोई भाष्य ठीक नहीं है। निरुक्त का 25 भाष्य मैंने सुना, 9 तो मेरे पास है। एक भी भाष्य ऐसा नहीं है कि आप परिवार में बैठ के पढ़ के पूरा सुना सको। उससे हम वेद की विद्या निकालेंगे। लेकिन ये पढ़ाया जा रहा है। कुछ प्रसंगों को जैसे भागवत वाला पलट देता है पन्ने, वैसे हम भी पलट देते होंगे। फिर उसके आधार पर हम कह रहे हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हमारे यहाँ ये है, तो या तो झूठ बोल रहे हैं, हम जानते तो हैं, या फिर लोगों को मूर्ख बना रहे। अगर सत्य विद्या पुस्तक है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास ये होना चाहिए कि हाँ आज भी हम वर्तमान विज्ञान को कुछ दे सकते हैं। विज्ञान की बात आती है तो कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी उनसे लेते हैं, साइंस भी ले लेंगे, क्या जरूरत है साइंस वेद में खोजने की। अर्थशास्त्र भी हम उनसे ले लेंगे, समाजशास्त्र भी उनसे ले लेंगे, कृषि शास्त्र भी उनसे ले लेंगे। सब ले ही तो रहे हैं आज हमारी शिक्षा में, क्या सब उन्हीं से तो ले रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उनको। और फिर हम कहेंगे हमारे पास संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, तो मिथ्या भाषण हुआ कि नहीं? बोलो। सब हम उनसे लें और फिर कहें कि हमारे पास सब सत्य विद्याओं का पुस्तक ग्रंथ वेद रखा है, तो हमारा मिथ्या भाषण हुआ कि नहीं हुआ? वेदों के आधार पर ऋषियों ने अनेक शास्त्र लिखे। महाभारत में आता है भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह ने बताया है कि महर्षि ब्रह्मा जी ने 1 लाख अध्यायों का एक ग्रंथ लिखा था, महाग्रंथ। 1 लाख अध्याय थे, 1 लाख श्लोक नहीं। उस ग्रंथ का नाम था नीति शास्त्र। उसमें संपूर्ण विज्ञान था, सब कुछ था, विज्ञान सब कुछ था। उस शास्त्र का मूल क्या था? वेद, क्योंकि सारी विद्या वेद से निकली है। और उस 1 लाख अध्याय वाले नीति शास्त्र का सारांश लिखा, संक्षिप्तीकरण किया भगवान शिव ने 10,000 अध्यायों में, और उसको और संक्षिप्त किया देवराज इंद्र ने 5,000 अध्यायों में, और उसको और संक्षिप्त किया शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में। आज वह 1,000 अध्याय वाला ग्रंथ मात्र छोटा सा ग्रंथ रह गया, शुक्र नीति सार नाम से मिलता है। शुक्र नीति सार नाम से एक छोटा ग्रंथ रह गया, जो कभी शुक्राचार्य का 1,000 अध्यायों वाला ग्रंथ था, वही देवराज इंद्र का 5,000 अध्याय वाला था, वही भगवान शिव का 10,000 अध्याय वाला था, वही महर्षि ब्रह्मा जी का 1 लाख अध्याय वाला था। कल्पना करें उस समय 1 लाख अध्याय में क्या क्या हो सकता है, कितना बड़ा होगा वो ग्रंथ। वो सब चला गया। वेद की शाखाएं लुप्त हो गई, शायद 11 शाखाएं शेष हैं, बाकी सब लुप्त हो गई। कितने ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए, कितने टेक्नोलॉजी के ग्रंथ लुप्त हो गए। जब वो सब कुछ होगा तब हम होंगे जगत गुरु विश्व के। अब
कुछ ग्रंथों में तो आग लगा दी गई और कुछ ग्रंथ यहां से लूट लिए गए, चुरा लिए गए। तो हमारे पास जो बचे उन पर भी तो काम नहीं हो रहा। आज भी चारों वेद संहिताएं तो हैं, मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण महाभारत के जो संस्करण उपलब्ध हैं वो तो हैं, कई ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, उन पर भी काम कहां हो रहा है। एक पर मैंने किया है तेरे ब्राह्मण पर, और एक ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर मैं कह सकता हूं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक साइंस को 100 वर्ष की सामग्री हम दे सकते हैं एक ग्रंथ के आधार। वैदिक सृष्टि विज्ञान ये हमने संसार को दिया ये जानने के लिए कि सृष्टि बनती कैसे है और चल कैसे रही है। सृष्टि कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे नष्ट होती है, इसके अतिरिक्त कोई संसार में विज्ञान है ही नहीं। क्यों विज्ञान नहीं है? जितना हम पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, वो सब सृष्टि के अंतर्गत ही है। भौतिक है, रसायन है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, ये सारा है कहां? है तो सृष्टि में ना। ये फिजिक्स नहीं, सृष्टि विज्ञान अंतर साइंस ऑफ क्रिएशन, कॉस्मोलॉजी, पार्टिकल, ये सारे जो विषय हैं वो साइंस ऑफ क्रिएशन के छोटे छोटे भाग हैं। सब मिलके कहेंगे पदार्थ विज्ञान, सृष्टि विज्ञान। और सारे ब्राह्मण ग्रंथ सृष्टि विज्ञान के ग्रंथ हैं। पढ़ते पढ़ते अपने आप ही विचार किया था, आपको पता होगा मैंने एक संकल्प लिया था कि 12 वर्ष में वेद की ईश्वरीयता, सर्व विज्ञान में था सिद्ध कर दूंगा, अन्यथा शरीर त्याग दूंगा। 26 फरवरी 2006 को शिवरात्रि के दिन अचानक संकल्प ले लिया, अकेले बैठे बैठे यज्ञ में, केवल हमारा सेवक था और एक सोसायटी था। और उसको पूरा करने में सोचा कैसे करूं, कोई पता नहीं था करना कैसे। विचार आया, सबसे पहले मैंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में एक पत्र वाचन किया था बेंगलोर में। 7 देशों के लोग थे, वैज्ञानिक भी थे और वेदज्ञ भी थे। तो जो सृष्टि का बिग बैंग थ्योरी है, सुना ना, महा धमाके से एक विस्फोट से सृष्टि बनी। 320 वक्ताओं में से केवल हमने ही चैलेंज किया उसको, हमने ही खंडन किया कि ये गलत है, सबसे बड़ा झूठ, और हमसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। हमने बिग बैंग थ्योरी का को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों को सबसे प्रश्न किए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो विचार आया सृष्टि पर कुछ लिखा जाए, सृष्टि कैसे बनी। लेकिन फिर दूसरा विचार यह था कि सृष्टि बनने से वेद की ईश्वरीयता कैसे सिद्ध होगी, वेद में सब विज्ञान है, ये कैसे सिद्ध होगा। आर्य जगत के बहुत सारे विद्वान मेरे को जानते थे, क्योंकि मैं उसमें खंडन मनन के लेख लिखता था, और हमारे यहाँ खंडन मनन के लेख बहुत अच्छे लगते हैं सबको। सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं तो सीधा 11 समोल्लास खोलते हैं, है कि नहीं, उसमें बहुत आनंद आता है। पहला तो पढ़ता ही नहीं कोई, पहला समोल्लास शायद ही कोई पढ़ता हो, बहुत स्वाध्यासी लोग को भी पढ़ेगा पहला। और 12वां 13वां भी कठिन लगते हैं, 12वां तो जैन बौद्ध वाला वो भी कठिन लगता है, 8वां भी नहीं पढ़ेंगे, 11वां। तो मैं ऐसे लेख लिखता था तो सबका प्रिय था। मैंने बहुतों से पूछा कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, क्या करना चाहिए। तो ये कहते थे कि इस विषय में आपको कोई हम परामर्श नहीं दे सकते। किसी ने तो लेख भी लिख दिया दयानंद संदेश में, ये प्रतिज्ञा लेने चले भीष्म पितामह बन गए। अपनी हैसियत तो देख लेते, ये लिखा लेख में किसी ने। खैर, मैंने सोचा सत्यार्थ प्रकाश में जो पाठ्यक्रम है उसे स्वयं पढ़ूं। पढ़ करके आया ऐतरे ब्राह्मण पर, वो पढ़ करके तो दंग रहेगा, सारा गड़बड़। अंत में ईश्वर कृपा से वो भाष्य 10 वर्ष में हमने किया।
8 वर्ष में किया, 2 वर्ष छपने आदि में, प्रूफ रीडिंग आदि में लगे। उसके आधार पर ये हमारे प्रिविशाल आ रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ प्राचार्य भी हैं, इन्होंने कहा अब निरुक्त लो, क्योंकि वेद को समझने के लिए निरुक्त भी आवश्यक है। ब्राह्मण ग्रंथ तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन निरुक्त तो पढ़ाया भी जाता है। 9 निरुक्त मैंने इकट्ठे किए। किसी भी भाषा से यह नहीं लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। गुरुकुलों में, यूनिवर्सिटियों में वही पढ़ाया जा रहा है। लज्जा, जब निरुक्त में है तो वेद में भी यही होगा। फिर उसका भाष्य किया, 5 वर्ष हमें उनमें लगे। आज हम कह सकते हैं कि वेद का कोई विरोधी, चाहे वामपंथी है चाहे ईसाई मुसलमान, तो क्या खंडन करेंगे? वामपंथी बहुत बोलते हैं। चाहे कोई वैज्ञानिक है, वेद का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता अगर वो हमारा निरुक्त और ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य पढ़ ले तो। नहीं पढ़े तो फिर हम बात करने के लिए थे। इस समय यह भी लगा कि इस जो इनमें विज्ञान है उनके आधार पर भारत कभी जगतगुरु रहा होगा। उसके आधार पर कुछ दिव्य टेक्नोलॉजी देवों के पास हुआ करती होगी, ऋषियों के पास हुआ करती होगी। आज वो हमारे पास नहीं है। ऋषि दयानंद के समय भी ऋषि दयानंद भी इस बात से चिंतित रहा करते थे, इसलिए उन्होंने जर्मन प्रोफेसर जी वाइज के साथ पत्र व्यवहार किया था कि भारत के युवक वहां जाके तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें जर्मनी में, क्योंकि तत्काल हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम उससे कुछ टेक्नोलॉजी बना सकें या थ्योरेटिकल भी कुछ दे सकें। ऋषि दयानंद के पास बहुत काम थे और बहुत उनके शत्रु भी बहुत थे। शत्रु हमारे भी हैं। हमारे शत्रु इंग्लैंड अमेरिका तक भी बैठे। 1.5 साल पहले इंग्लैंड से मुझे आर्सेनिक दिया गया, विष संख्या 2 बार तो विष मुझे भी दिया। ईश्वर कृपा से बच गया और चल रहा है। आज जो देख रहा हूं, आज क्या स्थिति बन रही है कि जो भी ऐसा प्रयास करेगा जो पश्चिमी विज्ञान को चैलेंज करे, उसे जीने नहीं दिया जाएगा। ऋषि दयानंद के साथ भी यही साजिश हुई। ऋषि दयानंद अपने भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। मुझे ठीक याद नहीं, फ्रांस या किसी यूरोप के किसी देश की पत्रिका में लिखा एक लेख, हरविलाजी शारदा द्वारा लिखित महर्षि जी का जीवन चरित्र है विश्व गुरु दयानंद, उसमें इस बात को उद्धृत किया है। वो पत्रिका लिखती है कि भारत के स्वामी दयानंद का विश्वास है कि भारत को स्वदेशी विद्या के आधार पर ही स्वावलंबी बनाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। ये बात अंग्रेजों को स्वीकार नहीं हो सकती और आज भी इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भारत अपने ही बल पर खड़ा हो सके। आज हम स्वदेशी का शोर सुनते हैं, स्वदेशी मिसाइल, स्वदेशी सैटेलाइट, ये अर्ध सत्य है। इसको हम 3 तरह से देखें। आपको दही की आवश्यकता है तो दही बाजार से खरीद लाएं या किसी पड़ोसी से खरीद लाएं, ये पूरा विदेशी है, उन्हीं का माल है, हमारा कुछ नहीं, हमने पैसा दिया। एक हम पड़ोसी गाय से दूध खरीद के ले आए, उसको दही बना लें, यह भी स्वदेशी दही नहीं हुआ, पूरा दूध हम दूसरे से मांग के लाए हैं। पूर्ण स्वदेशी क्या होगा? हमारी अपनी गाय होगी, अपना दूध होगा, अपना दही होगा, यह पूर्ण स्वदेशी है। आज भारत में चाहे इसरो विकास कर रहा हो, चाहे DRDO विकास कर रहा हो, उनकी थ्योरी तो विदेशी है ना। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? कोई है भारतीय ऋषि का नाम? केमिस्ट्री में भारतीय ऋषि का नाम है क्या? किसी भी विज्ञान की पुस्तक में, समाजशास्त्र की पुस्तक में भगवान मनु आदि मिल जाएंगे, लेकिन विज्ञान की पुस्तकों में कहीं किसी ऋषि का नाम नहीं हुआ। तो स्वदेशी भारत कैसे हो रहा है? हम स्वदेशी शिक्षा हमारी कैसे होगी? स्वदेशी टेक्नोलॉजी कैसे होगी? लेकिन टेक्नोलॉजी का विकास सदैव थ्योरी के नींव पर खड़ा होता है। पहले हमारी थ्योरी स्वदेशी होनी चाहिए। आज हमसे भी लोग कहते हैं आपने सुई भी बनाई क्या?
उनको सुई बनाने की चिंता है। हम उनसे कहते हैं सुई तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी नहीं बनाई, सुई न्यूटन ने नहीं बनाई, सुई मैक्स प्लैंक ने नहीं बनाई, सुई रिचर्ड पी फाइनमैन ने बनाई, सुई हेजनबर्ग ने नहीं बनाई, सुई श्रोडिंगर ने नहीं बनाई, और सारे बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सारे। लगभग जितने भी नोबेल मिले हैं वो अधिकांश थ्योरी पर हैं, क्योंकि थ्योरी ही बेस होती है। टेक्नोलॉजी बहुत बात का विषय है। हमारी थ्योरी अगर गलत है, कहीं कुछ त्रुटि है, तो उसके आधार पर बनी हुई टेक्नोलॉजी अवश्य हमारी हानि करेगी, जो आज कर रही है। संसार में आज तक वर्तमान विज्ञान ने एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित नहीं की जिसका कोई न कोई साइड इफेक्ट न हो। विचार कर लेना, हर टेक्नोलॉजी का इंटरनेट पे ही देख लेना इसका साइड इफेक्ट क्या है। हाँ, कोई अंग्रेजी दवाई ऐसी नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। कारण क्या है? कहीं उनकी थ्योरी में भूल है अथवा अधूरापन है। ये प्राचीन भारत में पूर्णता रहा करती थी। अब आप विचार करें कि वेद भाष्य जब पढ़ते हैं आप, तो क्या आपको ये लगता है कि ईश्वर का ग्रंथ है? ऐसा मनुष्य नहीं लिख सकता। क्या इसमें ऐसी विद्या है जो मनुष्य नहीं जान सकता? ऐसा नहीं लगता। एक वेद पर व्याख्यान दे रहे थे विद्वान, मैंने वहां कुछ कहा नहीं, बहुत साल पहले की बात है, अजमेर में ऋषि मेला में। कमरे में मैंने पूछा, मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं व्यक्तिगत चर्चा कर रहा हूं, सार्वजनिक नहीं, आपको विश्वास है कि वेद ईश्वरी ग्रंथ है? ईमानदारी से बताना। तो बोले कि दयानंद ने कह दिया इसलिए मान लेते हैं, आगे विश्वास तो नहीं। क्यों? क्योंकि भाष्यों से ऐसा लगता ही नहीं है। ऋषि दयानंद के भाष्यों से अवश्य संकेत मिलता है, लेकिन वो अधूरे हैं, संक्षिप्त हैं। और ऋषि दयानंद ने हिंदी में भाष्य नहीं किया, संस्कृत में किया था। केवल हिंदी उनकी नहीं है, हिंदी उनके नाम से छप रही है शारदीय सभा की ओर से, वो ठीक नहीं है। वो उनके जो पंडित रहा करते थे उनके द्वारा लिखी हुई है हिंदी, केवल संस्कृत का भाष्य ऋषि दयानंद का भाष्य है। तो ईश्वर का ग्रंथ है, तो ईश्वर तो किसी भी वैज्ञानिक से ज्यादा वैज्ञानिक जानता है कि नहीं जानता? बोलिए, ईश्वर से ज्यादा कोई वैज्ञानिक जान सकता है क्या? तो वेद का विज्ञान तो आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे का होगा, पीछे का नहीं होगा। लेकिन जो भी ये बात कहेगा उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ये बात ऋषि दयानंद ने कही थी। ऋषि दयानंद ने कहा था कि जब मेरा वेद भाष्य होगा प्रकाशित, तो भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा। दुर्भाग्य से नहीं कर पाए, मार दिया गया। और वो प्रकाश भूमंडल में तो क्या हमारे परिवारों में नहीं हो पाया। जिस प्रकार मैं वेद की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार अगर किसी से पूछें कि क्या आपको ईश्वर का विश्वास है, तो भी वो कहेगा कि पूरा तो नहीं। ईश्वर का विश्वास क्या ऐसा है जैसे में अग्नि पर विश्वास है, आग में हाथ डालने से जल जाएंगे, बिजली का तार पकड़ने से मर जाएंगे, ऐसा विश्वास क्या हमें ईश्वर पर भी है कि गलत काम करेंगे तो ईश्वर दंड देगा? अगर ऐसा होता तो परस्पर कलह, ईर्ष्या, द्वेष होता ही नहीं। इसका अर्थ है कि ईश्वर पर भी हमें विश्वास नहीं है। हमें धन पर विश्वास है, हमें किसी बड़े नेता पर विश्वास है, अग्नि पर विश्वास है, बिजली पर विश्वास है, अज्ञात जल में प्रवेश नहीं करें विश्वास है, डूब जाएंगे अगर तैरना नहीं जानते तो उस पर विश्वास है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं ईश्वर पर विश्वास? इसलिए विश्वास नहीं है कि हमें लगता ही नहीं कि ईश्वर की आवश्यकता है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स बताती है सृष्टि ऐसे बनी ऐसे बनी, ईश्वर का रोल कहाँ है? ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारी पीढ़ी को लगता है। पुराने लोग जो जितने हैं उनको ईश्वर पर विश्वास है, नई पीढ़ी को ईश्वर पर विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा चला गया
या विज्ञान पढ़ लिया तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसका अर्थ, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए भी उत्तरदायी वो है। अगर हम वेदों का ऐसा विज्ञान प्रस्तुत कर पाते जो आज के विज्ञान से कुछ आगे की बात करता हो, तो लगता कि वेदों में आज के विज्ञान से भी आगे है। इसका अर्थ है कि हमारे, अगर वेद ईश्वरीय है तो सबसे आगे होना ही चाहिए। अगर वेद ऋषियों का है तब भी हमारे ऋषि आज के विज्ञान से आगे थे, इसलिए ऋषियों की बातें माननी है। और ऋषि कहते हैं क्या वेद ईश्वरीय है, तो हमें यह भी माननी है कि वेद ईश्वर का ही है। ऋषियों की बातों को समझा नहीं, इसलिए ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कारण है? जितने भी महापुरुष आए, चाहे जिन्होंने संप्रदाय चलाए हों, बहुत से महापुरुष तो बहुत सज्जन थे, बहुत बड़े संत थे। नानक जी को देखिए, कबीर जी को देखिए, रविदास जी को देखिए, दादू जी को देखिए, संत ज्ञानेश्वर जी को देखिए। ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन वेद नहीं था इनके साथ। इनके अनुयायी उनके आदर्शों को भी नहीं अपना पाए। वैसे हम ऋषि दयानंद के आदर्शों को भी नहीं अपना पाए। ऋषि दयानंद से अलग इसलिए थे कि जितने भी महापुरुष हुए वो एकांगी रहे, केवल भक्ति, केवल मोक्ष, और उसका भी पूरा तरीका नहीं, केवल आस्था विश्वासों पर गया। ऋषि दयानंद एक ऐसे थे, वो उनका आधार एक वेद था जो किसी ने आधार नहीं बनाया। वेद की महिमा सबने गाई, नानक जी ने भी गाई, कबीर जी ने भी गाई, गौतम बुद्ध में भी है, बुद्ध धम्मपद में भी वेद की महिमा है। लेकिन वेद का ज्ञान उन्होंने प्रकाशित नहीं कर पाए। ऋषि दयानंद ने वो ज्ञान भी प्रकाशित किया। पुनरपि हम ऋषि दयानंद को भी अच्छी तरह नहीं पढ़े, शॉर्टकट हमने भी अपनाया पौराणिकों की तरह, इसलिए हमारी ये गति हुई कि हम धीरे धीरे कमजोर हो गए। हमारी शक्ति, जब देश पराधीन था तो स्वराज्य के आंदोलन में गई, समाज सुधार में गई, और समाज सुधार की बहुत सारी बातें जब सरकार ने ले ली तो फिर हम शांत होकर बैठ के हमारा काम हो गया। उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बात केवल यहां तक वेद। ऋषि दयानंद के बाद वेद पर काम नहीं हुआ, जो अधूरा रह गया था वो काम नहीं हुआ। समाज सुधार का काम फिर भी हुआ। व्याकरण, निरुक्त भाषाएं, भाषा सीख करके हमें ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना था। कोई अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वैज्ञानिक बन गया, क्योंकि विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, उसको विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। वैसे व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ करके वेद पढ़ने पड़ेंगे, केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा। गुरुकुल में होता है वेदारंभ संस्कार, होता है कि नहीं होता? पहले यज्ञोपवीत संस्कार, फिर होता है वेदारंभ संस्कार। 5 साल गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ता है, ब्रह्मचारी ने पढ़ती 5 वर्ष, 10 वर्ष निकल जाते हैं, तब तक वेद आरंभ होता ही नहीं है। संस्कार हो गया, वेद आरंभ नहीं हुआ, वेद पढ़ना प्रारंभ नहीं हुआ। वेद आरंभ संस्कार करते हैं कि अब वेद पढ़ना प्रारंभ करेगा। तो व्याकरण किसके लिए पढ़ा था? वेद पढ़ने के लिए। व्याकरण पढ़ के आचार्य बन गए, लेकिन वेद नहीं पढ़े, वेद देखे गए, जरूरत ही नहीं। तो व्याकरण का अर्थ क्या रहा? भाषा इसलिए सीखी जाती है मैं आपसे संवाद करूं या उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ूं और दूसरों को पढ़ाऊं। व्याकरण और भाषा इसलिए पढ़ी गई, संस्कृत भाषा, कि हम वेद को, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ सकें और पढ़ करके दूसरों को पढ़ा सकें। लेकिन व्याकरण पढ़ के बाद विराम लग गया, दर्शन के बाद विराम लग गया, तो जिसके लिए ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा था वेद के लिए, उस वेद का क्या हुआ? उद्देश्य तो यह था कि हम इसको पढ़ करके वेद पढ़ेंगे, वो काम नहीं हुआ। वो हमें करना चाहिए था, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब एक और ग्रंथ ले लिया, ये विशाल जी फिर कहे कि अब ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद, निरुक्त के बाद अब क्या करना? ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य का नाम है वेद विज्ञानालोक, निरुक्त के भाष्य का नाम है वेदार्थ विज्ञानम। अब तीसरा क्या लिखना? मैं तो सोचता था आराम करूं, लेकिन ये आराम करने वाले का ना तो खुद आराम करने देते ना मुझे करने देते, और करना भी नहीं चाहिए।
वेद में कहता कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करो तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। अब गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद बहुत विवादित ग्रंथ बना दिया, जादू टोना पता नहीं क्या क्या बताते हैं। एक विद्वान ने लिख दिया, हमारे विद्वान आर्य समाज के विद्वान ने, क्या अथर्ववेद की रचना हुई राजा परीक्षित के काल के बाद। उसमें गंडे तावीज भूत प्रेत जादू टोना सब है, ये हमारे विद्वान ने। अथर्ववेद को समझने के लिए पढ़ना होगा गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ ब्राह्मण का एक ही भाष्य उपलब्ध है, पंडित क्षेमकर्णदास जी त्रिवेदी का। क्षेमकर्णदास जी त्रिवेदी ने अथर्ववेद का भी भाष्य किया है। आर्य समाज में अथर्ववेद के भाष्यकार त्रिवेदी जी हैं, एक प्रोफेसर विश्वनाथ जी विद्यालंकार हैं, एक डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार हैं। त्रिवेदी जी ऋषि दयानंद के समकालीन थे। ऋषि दयानंद का अवसान हो रहा था और वो उस समय बड़े हुए थे। अब गोपथ ब्राह्मण का भाष्य मेरे पास, मैंने उसे पढ़ा तो देखिए उसमें क्या लिखा है। ब्रह्म ने तप किया, सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्म ने तप किया, खूब तप किया। पहली कंडिका से प्रारंभ हो रहा है। भली प्रकार तप किया, उसने अपने को तपाया, खूब तपाया, भली प्रकार तपाया, उसके ललाट से पसीना आया और पसीने को देख करके ब्रह्म प्रसन्न हुआ और पसीने से बोला कि ऐश्वर्यवान ईश्वर मैं ही हूं। फिर उसने और तपाया, अपने को खूब तपाया, भली प्रकार तपाया, फिर उसके रोम रोम से पसीने की धाराएं फूट पड़ी। उन धाराओं को देख करके ब्रह्म प्रसन्न हुआ। ये भाष्य है हमारा भाष्य। इससे आपको कुछ समझ में? अच्छा, ये भाष्य नहीं होता तो क्या प्रलय आ जाता? सीखने को क्या मिला? क्यों सायण को, केवल सायण को ही हम कहें? अपने देखे, घर देखे अपना। कुछ लोग मुझे कहते हैं, इस बात पर नाराज होते हैं विद्वान, ये 2-3 कंडिकाओं का भाष्य है। 260 कंडिका है, 2-3 कंडिकाओं का मैंने ये भाष्य बता दिया, ये भाष्य कर रखा है। ब्रह्म को पसीना आया तो किसी को मत कहना कि साकार नहीं है ईश्वर। पसीना साकार को आएगा कि निराकार को आएगा? तो ये हमारा भाष्य हो। और फिर मुझे कहा जाता है कि आप किसी का नाम मत लो, आप ये सोचते हैं आप ही विद्वान हैं और कोई विद्वान ही नहीं। मैंने भाई मैं तो नहीं मानता, पर ये तो बता दो इसका अर्थ क्या है। जो ऋषि दयानंद के साथ हो रहा था वही मेरे साथ भी हो रहा है। उस समय अपना हिंदू समाज था, आज मेरा अपना आर्य समाज। क्या मैं इसको चुपचाप साइन कर लूं? क्या मैं भाष्य नहीं करूं? क्या मैं आपको नहीं बताऊं? जैसे जैन नहीं कहते, जैन साधुओं के ग्रंथ साधुओं के पास ही रहते हैं, हर जैन नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, छुपाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी बातें बेवकूफ़ की बातें हैं। बहुत सी बातें आपने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में सोमला से पढ़ी भी होंगी, इसलिए वो छुपाते। क्या मेरा धर्म ये कहता कि मैं आपसे छुपाऊं इस बात को? बोलिए। मैंने कहा कि ये बताइए, अगर ये बात सायण ने लिखी होती तो मुझे खंडन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? कि अवश्य करना चाहिए था। मैंने अपने ने लिखी तो ऋषि दयानंद ने कहा धर्म क्या है? पक्षपात रहित न्यायाचरण ही धर्म है। और पक्षपात रहित व्यक्ति अपना पराया नहीं देखता, वो सत्य और असत्य देखता है। जिस समय हम लोग न्याय के आसन पर बैठ करके, विद्या के आसन पर बैठ करके अपना पराया देखने लग जाएंगे, उस समय विद्या और न्याय समाप्त हो जाएंगे। ऋषि दयानंद ने पहले समूलास लिखा खंडन का, तो अपनों के लिए लिखा 11वें समूलास। पहले मंडन लिखा 10। और मैंने कहा मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसका भाष्य भी कर रहा हूं। ऋषि दयानंद ने केवल खंडन ही नहीं किया था, बल्कि अपना भाष्य भी किया था, वही मैं भी कर रहा हूं। और आप यहां वेद हो तो देखना, वेद के वे कठिन मंत्र जिनका भाष्य किसी की समझ में नहीं आता। यजुर्वेद का 24वां अध्याय का एक मंत्र का भाष्य आपको समझ में नहीं आएगा, ऋषि दयानंद का भी नहीं समझ में आएगा। बहुत स्पष्ट है, जटिल है और
उसकी हिंदी करने वालों ने इसको और गड़बड़ कर दिया है। और 25वें अध्याय के 9 मंत्र, एक मंत्र पर मुसलमान बहुत आक्रामक हो रहे थे। आर्य समाज के एक विद्वान उस मंत्र को लेकर के मेरे पास आए। उन्होंने कहा, नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेता हूं तो फिर लगता है कि हमारा अपमान हो गया, वो ठीक भी नहीं, कोई उससे लाभ भी नहीं है। उन्होंने मुझे इस योग की समझा, वो मेरे पास आए। मैंने कहा कि ऋषि दयानंद का संस्कृत भाषा हिंदी में तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा हिंदी वालों ने गड़बड़ कर दी होगी कि नहीं, हिंदी संस्कृत के अनुकूल ही है। मैंने भाष्य देखा तो मैं भी दंग रह गया। मैं ठीक है, फिर बोले इसका भाष्य कर दें और ऋषि दयानंद के भाष्य को भी सही ठहरा दें तो हम आपकी बात माने। मैं ठीक है, मैं करता हूं। मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उस मंत्र का भाष्य मैंने 2 तरह का किया, आदि दैविक अर्थात वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, और ऋषि दयानंद का आदि भौतिक। ऋषि दयानंद के भाष्य की संस्कृत ली और उस संस्कृत की हिंदी में अपने ढंग से व्याख्या की और वहां से बहुत सुंदर बन गया। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी करने वाले ने ऋषि दयानंद की संस्कृत को समझा ही नहीं और ऐसा गड़बड़ कर गया। एक ने तो एक जगह ऋषि दयानंद के मंत्र में हिंदी करने वाले ने क्या लिखा है, सूर्य में भेड़ और घोड़े हैं, वहां भाट बाजार लगता है, बड़े बड़े जलाशय हैं, अर्थ किया है ऋषि दयानंद के भाषा में। जब एक संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में ठीक है, हिंदी वाले ने वहां गड़बड़ कर दिया। इसको मैंने एक उदाहरण दिया है सत्यार्थ प्रकाश उभरते प्रश्न गरजते उत्तर पुस्तक में। तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये कहना कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बहुत साहस का काम है, सब शब्द बहुत व्यापक है। सब सत्य विद्या का अर्थ है क्या और कोई विद्या है ही नहीं जो वेद में हो। सत्य विद्या की बात करो, नित्य विद्या अर्थात साइंस। सत्य विद्या कहते हैं जो सदैव बनी रहे। किसी का इतिहास सुनाएंगे तो उस व्यक्ति के जन्म से पहले उसका इतिहास नहीं था। किसी भूगोल को सुनाएंगे, भूगोल भी बदल जाते हैं। पहले कहते हैं महाद्वीप एक साथ थे अब अलग हुए, तो भूगोल का इतिहास भी नहीं मिल सकता। एक ऐसी विद्या जो सदैव विकसित रहे उसको कहते हैं नित्य विद्या, सत्य विद्या अर्थात आज की भाषा में विज्ञान, साइंस। तो वेद में सब साइंस है। इसका अर्थ है कि आज जो भी साइंस है, वास्तव में साइंस है, वो कहीं ना कहीं वेद से निकली है। अगर वो वेद से अलग आ गई है, वेद से नहीं निकली है, इसका अर्थ है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक नहीं है अथवा वेद की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इन दोनों में से कौन सा विकल्प हम चुनेंगे? हम चुनेंगे कि वेद की हमें पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें ऋषियों पर विश्वास है। ऋषियों पर विश्वास कैसे करें? ऋषियों पर विश्वास इसलिए करें क्योंकि वेद ऋषियों पर ऋषि दयानंद ने भी विश्वास किया है और ऋषि दयानंद के जीवन को हमने अच्छी तरह पढ़ा है। उन्होंने अपना कैसा जीवन जिया, कैसा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, किन परिस्थितियों में काम किया, उससे हम भली बात अवगत हैं। इसलिए हम ऋषि पर विश्वास करते हैं। और ऋषि दयानंद ने अगर कहा कि गौतम कपिल कणाद के समय में मैं होता तो साधारण व्यक्ति के रूप में होता, तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं गौतम कपिल कणाद कैसे ऋषि होंगे। और ये ऋषि या उस समय के ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि अत्रि हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, महर्षि भारद्वाज हैं, अगर ये भगवान श्री राम पर इतनी श्रद्धा करते थे कि उनके दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम कैसे व्यक्ति होंगे, जिनके लिए महर्षि व्यास ने कहा वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके कौन्योस्ति विशिष्ट केशवादिते। जो वेद विज्ञान और बल में इस भूमंडल में एक केशव से बढ़कर दूसरा नहीं है। अगर ये महर्षि व्यास का कथन है तो व्यास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। व्यास उस समय धरती के सबसे बड़े ऋषि थे और धरती का सबसे बड़ा ऋषि ये कहता है कि कृष्ण से बढ़कर धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम इसी आधार पर कहेंगे कृष्ण जैसे बढ़कर कोई उस समय मनुष्य नहीं था धरती पर। और तो उन्होंने जो कहा वो प्रमाण है। तो ऐसे एक दूसरे से कड़ी जोड़ के हम पहुंचते हैं कि वेद वास्तव में सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, क्योंकि सभी ऋषियों ने कहा हमारा कर्तव्य है कि उन सत्य विद्याओं से कुछ मोती खोजें। और हम कुछ मोती नहीं खोज रहे,
कुछ मोती खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, उनमें डूबना पड़ता है, तैरना पड़ता है, एक निकल आता है। हम पूरा समुद्र को एक एक करके देख रहे हैं, एक एक मंत्र का भाष्य कर रहे हैं। मेरे से कहा गया, अशोक जी उदयपुर वालों ने कहा कि अगर इन 24वें अध्याय का भाष्य कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने अब तक 5 मंत्रों का भाष्य किया है, 5वें का एक बाकी आध्यात्मिक, शायद बहुत कठिन। एक एक मंत्र का भाष्य लंबे साइज के पृष्ठों में 5-5, 6-6, 7-7 पृष्ठों में हो रहा है, और उसमें वो विज्ञान है जो अन्यत्र नहीं मिलेगा। हमारे यहां क्या परंपरा चला दी, साइंस ने जो खोजा ना उसे वेद में ढूंढते, फिर वेद में ढूंढ लिया और साइंस कल बदल जाए तो फिर क्या कहेंगे, वेद भी बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं विद्वानों से, साइंस की नकल मत करो, आज के साइंस को गहराई से, सूक्ष्मता से देखते रहो कहां जा रहा है। हमें अपना मार्ग स्वयं बनाना है, उनकी नकल नहीं करनी है। क्योंकि साइंस वाले तो कहते हैं हम तो डायनामिक हैं, बदलते रहते हैं, बदलने वाला ही साइंस कहलाता है। हमारे यहाँ ये परिभाषा साइंस की नहीं है। हमारा साइंस की परिभाषा है जो यथार्थ ज्ञान है, वही साइंस है। तो हम उनको देख के नहीं, उनको देखते चलें कि वो कर क्या रहे हैं, और अपना काम, अपना रास्ता स्वयं बनाएं। अगर उनसे कहीं लिंक होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारा रास्ता अलग है उनसे। एक विद्वान ने मुझे यही कहा था कि संस्कृत वाले, वेद वाले चोरी करने में बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि जो हम खोज करते हैं वो वेद में से ढूंढ लाते हैं, हमारे वेद में पहले से। कोई बात हमें ऐसी नहीं बताते जो हम नहीं जानते। तो मैंने उनको कहा, सबसे पहली पुस्तक आई थी मेरी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, 2005 में। मैंने उनको पुस्तक वो भेंट की और कहा कि प्रोफेसर साहब, जोधपुर की बात है, डिफेंस लेबोरेटरी की, कि जो आप जानते हैं उसको तो गलत सिद्ध किया इस पुस्तक में, और जो आप नहीं जानते वो बताया है। उन्होंने कहा आप तो पहले व्यक्ति मिले। तो हमें ऐसे काम करना है, न तो साइंस को हीन सिद्ध करना है और न साइंस का अंधानुकरण करना है। अच्छाई सबकी देखनी है और अपना मार्ग स्वयं बनाना है। उनकी कमियां हैं, उनसे सतर्क करना है। कहीं हम साइंस के इस प्रभाव में न बह जाएं कि उनकी कमियों को ही हम वेद में ढूंढने लग जाएं। जैसे जिस थ्योरी पर हमने संसार को चैलेंज किया कि धमाके से सृष्टि बन गई, ये सबसे बड़ा झूठ है। नासा को भी लिखा, विश्व की सबसे बड़ी लैब सर्न को भी लिखा, नोबेल फाउंडेशन को भी लिखा, कई यूनिवर्सिटियों में चैलेंज किया, भावों में कहा। उस थ्योरी को नासदी सूक्त है ना वेद में, ऋग्वेद में नासदी सूक्त है, उसमें से हमारे विद्वान ढूंढते हैं कि वेद में भी लिखा है महाविस्फोट से पृथ्वी बनी। जिसको मैं वैज्ञानिकों को कह रहा हूं कि आप झूठे हैं, और वो उत्तर नहीं दे पा रहे। उस झूठे सिद्धांत को नासदी सूक्त में ढूंढ ले आते हैं। अब क्या करना रहा फिर ऐसे? साइंस वाले तो उत्तर नहीं दे पा रहे, और हमारे घर हैं ना बिग बैंग थ्योरी ठीक है, ये उपहास बन गए, हम लोग उपहास बन गए। इसलिए आप देखेंगे कि विद्वान वैज्ञानिक समुदाय में कोई नहीं जाता। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो संस्कृत डिपार्टमेंट में, वेद डिपार्टमेंट में, या फिर आर्य समाजों में। साइंस में कोई जाता भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं। जाते हमने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की भी हमने अध्यक्षता की, हमें बुलाया और मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया अंतर्राष्ट्रीय साइंस वालों की कॉन्फ्रेंस में। वहां भी हमने कहा बिग बैंग थ्योरी सबसे बड़ा झूठ, इसको हम कहीं भी किसी मंच पर सिद्ध कर देंगे कहा, और साइंस वाले मान रहे, और हमारे बोलते हैं कि नहीं बिग बैंग थ्योरी ठीक है। एक ने तो यह भी कह दिया था कार्यक्रम में, अध्यक्षता कर रहे थे, जब मैंने संकल्प लिया ना शरीर त्याग दूंगा, तो उन्होंने मंच पर कहा था एक अग्निवर्त मर जाएगा तो क्या होगा, दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। ये मंच पर कहा, अध्यक्षीय भाषण, और बिग बैंग थ्योरी का पक्ष लिया
वो वृद्ध थे, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे कुछ लोग मंच पर चढ़ गए, उनको बहुत डांटा। मैंने जब खाना खा रहे थे, मैंने पूछा, आप बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं? तो बोले आप भी समझाओ। मैं कमरे में चलिए खाना खा लीजिए। कमरे में चल के मैंने कहा समझते आप? आपने तो पक्ष ले लिया बिग बैंग थ्योरी का। तो बोले आप भी समझाओ। मैंने 1 घंटा उनको ये समझाया बिग बैंग थ्योरी है क्या। फिर बोले नेक्स्ट या बुरा मत मानना, मेरे कोई दुर्भावना नहीं थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया। आपने तो हजारों की भीड़ में ऐसे बोल दिया, कमरे में कह रहे कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। क्या प्रभाव गया जनता पर? तो ये हो रहा हमारा, अंधे नकल कर रहे हैं उनकी। अंधी नकल हमारे गुरु ऋषि दानंद ने की थी, और न अंधी नकल मैं करता हूं, न अंधी नकल ये करते हैं। ये अंधी नकल करते हैं तो DU छोड़ करके मेरे पास नहीं आते, MSc करके PhD करते। अंधी नकल कोई नहीं करेगा हमारे। अंधी नकल सत्य की खोज कर ही नहीं सकती है। अंधी नकल करें तो पढ़ने की आवश्यकता है क्या है? इसलिए आर्य समाज पीछे रह गया, क्योंकि आर्य समाज में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि आ जाओ मुक्ति मिल जाएगी। वहां तो मुक्ति मिल जाती है, माइक से अगर शब्द भी सुन ले भागवत का तो भी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा हमारे यहाँ तो है नहीं। हमारे गुरु ने उपदेश नहीं दिया ऋषि दानंद ने। तब मुक्ति तो ज्ञान से होती है, हमारे तो कहा ज्ञान मुक्ति। अब ज्ञान रहे नहीं, मुक्ति के वहां सस्ते साधन हो और हम उनको ज्ञान बतला नहीं सके, तो हमारे यहाँ कैसे लोग आए? लेकिन हमारे यहाँ भी भीड़ जुटाने के कई उपाय हो रहे हैं। बिना पढ़े हमारे यहां भी मुक्ति मिल रही है, वेद बिना मुक्ति मिल रही है। अच्छा, मुक्ति के लिए अगर वेद की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा वेद का उपदेश क्यों करता? सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यच्छतो ब्रह्मचर्यम चरति तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। जिसके लिए वेद पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं वेद की जरूरत ही नहीं है, ध्यान करो साधना करो मुक्ति। अच्छा, मुक्ति तो मिल गई, बिना ध्यान से मिल जाएगी। और लौकिक उन्नति किससे हो जाएगी? आज की शिक्षा से। तो वेद कहां काम आएगा? बोलिए। वेद में तो लौकिक उन्नति में उसकी कोई भूमिका है, और ना आध्यात्मिक उन्नति में भूमिका। आध्यात्मिक उन्नति खाली योग दर्शन से हो जाएगी, तो वेद कहां काम आएगा? तो ईश्वर ने फिर वेद क्यों रचा? हम सब वेद वेद करते रहे, ऋषि आनंद भी वेद वेद करते रहे, वेदों की ओर लौटो, उनका नारा बेकार हो गया। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को गहरे से पढ़ना होगा। अब बात करें वेद के विज्ञान की। वेद में विज्ञान नहीं, वेद का विज्ञान। वेद विज्ञान ही है। कोई कहेगा मैं समुद्र में पानी ढूंढ रहा हूं, बात गलत है कि सही है? गलत है। पानी क्या ढूंढेगा? पानी तो है समुद्र। तो वेद विज्ञान का समुद्र है, और उसमें से जितनी हमारी बुद्धि है वो निकाल रहे हैं। अब तक जो निकाला वो भी आधुनिक साइंस से बहुत आगे की बात है, सृष्टि विद्या के विषय। आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क, इनसे पीछे कोई बात नहीं करता। थोड़ा कोई स्ट्रिंग की चर्चा करते हैं तो इसे एक स्टेज मान लो, और हमसे 7 स्टेज पीछे की बात करते हैं। एक ग्रीक साइंटिस्ट से हमारी चर्चा हुई थी दुभाषिया के द्वारा, वो अंग्रेजी में बोला था, सिकंदर का वंशज। उनका वीडियो भी दिखाया था ना एक बार, जूम से जुड़े थे अजीत सिंह जी। हाँ, इससे पिछले कार्यक्रम जब वो बात 1 घंटा हमारी चर्चा हुई, एक बेंगलोर के व्यक्ति अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे थे उनकी बात का और मेरी बात का। वो तो इंग्लिश बोल रहे थे, मेरी बात का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, उनकी बात का हिंदी में। जब मैंने उनको कहा कि आप जो क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करते हैं, इनसे 7 स्टेज पीछे की हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा यू आर ओनली 1 पर्सन इन दिस प्लेनेट। आप इस ग्रह पर ऐसा दावा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एक वो साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट कह रहा है, और हमारे यहाँ व्यंग हो रहा है। वेद को हमने मजाक बना लिया, वेद को उपेक्षित कर दिया।
हमने ब्रह्मा जी को कचरे में डाला, विष्णु जी को डाला, इंद्र जी को डाला, महादेव जी को डाला। अब तो ये दो महापुरुष हैं, इनको भी, इन पर वो श्रद्धा नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि इनको हमने अच्छी तरह समझा ही नहीं है। और धीरे धीरे वेद भी रद्दी में चला जाएगा, फिर हमारे पास रह जाएगा सत्य और प्रकाश, उसको भी ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना है, सतर्कता से करना है। मैं तो फिजिक्स की पुस्तक भी पढ़ता था तो भी सतर्कता से पढ़ता था, उसमें भी प्रश्न खड़े करता था, अपने आप ही उत्तर ढूंढता था। जिन बातों के उत्तर में 11वीं 12वीं BSc में नहीं से खोज सका, नहीं मुझे किसी ने उत्तर दिया, उन बातों का उत्तर आज मैंने अपने आप वेद विज्ञान आलोक में आज मैंने स्वयं दिया। 11वें प्रश्न आया था, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई नहीं बता सका। आज हमने बताया कि क्या होता है चार्ज, दुनिया को तो आज भी पता नहीं। गणित की पुस्तक पढ़ता था तो पहले क्या करता है विद्यार्थी, गणित के फॉर्मूले रट लेगा, फिर एक्सरसाइज में चला जाएगा, प्रश्न हल कर ढूंढ करता रहेगा। मैं ऐसे कभी नहीं किया। पहले तो जो फॉर्मूले है ना, उन्हीं को देखता कि गलत तो नहीं कहीं, उनको ही सिद्ध करता था पहले, जबकि वो कोई परीक्षा में नहीं आते। फॉर्मूले सिद्ध करना, फॉर्मूले याद कर लो, हल करो, ऐसा कभी नहीं किया। ऐसे ही शास्त्रों को भी मैंने इसी दृष्टि से देखा हमने, और ये भी इसी दृष्टि से देख। हमारे साथ ये भी भाष्य करें, ये दोनों आपको पता ही होगा, इनकी धर्मपत्नी ही नंदगढ़ की, जुलान अकबर नंदगढ़, और हमारे शिष्य भी प्राचार्य, ये तो मानस पुत्र भी घोषित कर दिया, आदि सिंह को पता है, ये हमारा परिवार भी हो गया। तो ये दोनों भी अब भाष्य में सहयोग करते हैं, भाष्य करते हैं गोपत ब्रह्म। तो हम तो ये काम कर रहे हैं, 3 ब्रह्मचारी भी पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, एक बंगाल से है, एक त्रिपुरा से, एक झारखंड से, और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। समय तो लगेगा, लेकिन हमारी इस कार्य की कीमत को आर्य समाज भी नहीं समझ रहा है। आर्य समाज नहीं समझ रहा। बहुत सारे पौराणिक भी जुड़ रहे हैं। हमारी वीडियोज का सबसे खंडन ज्यादा कौन करेगा, रामपाल के वक्त, जो जिनमें दिमाग नहीं है वो। दूसरे करेंगे भीम आर्मी, वो करेंगे। तीसरा हमारे करेंगे, हमारे। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन तीनों का एक वामपंथी करेंगे। हमारे लोग वामपंथियों की वीडियो लेकर के फिर हमारे पर हमला करेंगे, उनकी मतलब उनकी कंधे पर सवार होकर हम पे हमला करें, हमारे लोग। लेकिन हम सोचते हैं कि ऋषियान ने भी सब सहाय था। और ऐसे समय में काम करना कठिन तो होता है, लेकिन संतोष भी होता है कि चलो हमें कोई डिगा तो नहीं पाया, न धन के लोभ में आए, न इस प्रकार के मान अपमान में आए, काम कर रहे हैं। 2 ग्रंथ हो गए, वैसे 34 ग्रंथ लिख दिए हम, 2 इनकी हैं, 34 मेरे, छोटी बड़ी कुछ छोटी ही पुस्तक है, ये 2 बड़े हैं, और अब ये हो जाएगा ग्रंथ। भूप सिंह जी और दूसरे भी भौतिक वैज्ञानिकों से जो भी हमारे यहाँ आते हैं, वो सब यही कहते हैं कि आप तो यही करो, भाष्य करो, क्योंकि भाष्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। और काम तो हम कर लेंगे आपके ग्रंथों के आधार पर, लेकिन भाष्य आप ही कर पाएंगे। फिर ये भी यही कहते हैं कि दूसरा काम हम कर लेंगे, भाष्य कौन करेगा। फिर 3 ग्रंथ हमारे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को काम करने के लिए बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। DRD को साइंटिस्ट भी हमसे जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से, इसरो के भी जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से। संस्थागत एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश में कि जो आधुनिक साइंस से आगे की बात करेगा उसको कोई सहायता नहीं करेगा। हमसे अधिकारी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि आपका संरक्षण कर सके। आपका बहुत नॉलेज है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि वेस्टर्न साइंस को महत्व देते हैं और इंडियन साइंस को, वैदिक साइंस को महत्व नहीं देते। हाथ जोड़ के अभिनंदन किया, घंटों चर्चाएं की, लेकिन कोई बात नहीं। अगर संगठन भी हमारे साथ होता
व्याकरण वाला आता कि हम आपका क्या सहयोग करें, दर्शन वाला आता कि हम आपका क्या सहयोग करें, हम सब मिलके करते तो कितना काम होता। एक व्यक्ति करने वाला अभी आ गए, पुरुष आपने ये किया, आपने हवाई जहाज, कोई तो कहता था हम हवाई जहाज बना रहे हैं, ये प्रचार करता हवाई जहाज बना रहा है, वो पागल बैठा है भागल भी में, ये भी प्रचार हुआ। खैर, हमारा विश्वास है कि जिस दिन हमारे अच्छा हमने सारा साहित्य ऑनलाइन उपलब्ध, सबको PDF उपलब्ध करा दिया, वेद विज्ञानालोक को, निरुक्त हो, सारी पुस्तकें। बहुत उथल पुथल थी इसके पहले, हमने इनसे बहुत चर्चा की, हमारे एक के जो उपाध्याय उन्होंने बहुत आग्रह किया, कुछ आर्थिक सहयोग किया उन्होंने इसके लिए। तो विचार ये आया कि जो PDF हमने नासा के कहने पर नहीं दी उसको, उनकी धमकियां खाई हमने। धमकी देने वाले चीनी भाषा भी बोल रहे थे, धमकियां नहीं, उसको गाली दी थी। वो PDF आज हमने सब अपने आप ही उपलब्ध करा दी सबको। जो हमारे लेक्चर्स सुन करके एक IRS अधिकारी ने कहा कि आपकी वेद विज्ञानालोक फिजिक्स के प्रोफेसर को दिखाई थी मैंने, और IRS अधिकारी वो भी केमिस्ट्री के, आप इतना खुलासा न करें। कोई विदेशी व्यक्ति इसके आधार पर टेक्नोलॉजी बना करके भारत के विरुद्ध भी प्रयोग कर सकता है। तो हमने स्पेस पर बोले गए 6 वीडियो में से सारे डिलीट किए, फिर दोबारा संक्षिप्त वीडियो 3 बनाई। 6 वीडियो लगभग 2 घंटा तो मैं स्पेस पर ही बोला था, केवल आकाश तत्व पर। तब उन्होंने तुरंत फोन किया कि इतना मत करो, तो सारे हटाए तुरंत। तो किसी ने तो ये भी कमेंट किया, हमने तो डाउनलोड कर लिया, आप हटा लीजिए भले। उसको हमने निःशुल्क सबको कैसे उपलब्ध करा दिया। ये विचार आया कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहां से महंगा खरीदें, और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि इतना बड़ा 10-10 हजार का ग्रंथ हम फ्री में भेंट कर दें। तब भी हमने बहुतों को भेंट किया, निरुक्त भी बहुतों को भेंट किया। निरुक्त राकेश जी के पैसे से भेंट कर रहे हैं गुरुकुलों को, जो भी चाहता है हम भेंट कर दें। वो पढ़े ही नहीं, कचरे में डाल, उसको तो नहीं, जो मांगता है उसको दे देते हैं गुरुकुल वाला। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा कि अगर इसका दुरुपयोग हो गया तो एक उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों 22 में इजराइल के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ, फोटोन की संरचना। हमने संरचना 2018 में बता दी थी, ग्रंथ प्रकाशित हो गया था वेद विज्ञान, उसमें हमारी संरचना थी। और जो इजराइल के साइंटिस्ट ने बताई उससे ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा स्पष्ट थी और ज्यादा विस्तृत थी। उसने तो थोड़ी संक्षिप्त सी बताई। उसका रिसर्च पेपर प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हो गया। हमारा तो 2800 पृष्ठ में पूरा रिसर्च पेपर नहीं, पूरा ग्रंथ है। तब एक फिजिक्स के प्रोफेसर का फोन आया, विशाल जी देखिए आपकी नकल हुई है। कहीं ना कहीं हमने उसको देखा, और जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था उस पत्रिका के चीफ एडिटर को मेल किया। उन्होंने कहा, खुश भी हुए कि हम इसकी जांच करेंगे। उसके बाद कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने कहा, ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, PDF हम उपलब्ध कराएंगे तो हमारा कहीं नाम नहीं होगा, हमारा हो वेद का नाम नहीं होगा, ऋषियों का नाम नहीं होगा। और उसके आधार पर कोई हानिकारक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली। अगर आइंस्टीन द्रव्य ऊर्जा के विनिमय का सिद्धांत नहीं देते तो एटम बम नहीं बनता, और आइंस्टीन रोए थे एटम बम के बाद। वैसा कि हमें न रोना पड़े। तो इन्होंने कहा था कि दुनिया का विनाश तो होना ही है, वैसे भी अब हो जाए तो हो ही जाए। लेकिन ये भी बात है कि आपसे या हमसे पढ़े बिना पूरा कोई समझ तो सकता नहीं, भले कोई कितने वैज्ञानिक हो। एक वैज्ञानिक को इन्होंने 8 घंटे समझाया था, जूम से 4 बार 2-2 घंटे। कल्पना का इन्होंने समझाया, स्वामी जी आपको तकलीफ देंगे, विशाल जी से चर्चा करेंगे, इतना कठिन ग्रंथ है। तो भी जो होगा अगर हम नहीं करें तो गुरुकुल वाले कुछ ब्रह्मचारी जो पढ़ने इच्छा कहते हैं कि हम कितना पैसा कहां से लाएं, उनके लिए क्या व्यवस्था करें। जो होगा विद्या को छुपा के भी कब तक रखेंगे। और एक आपको और जानकारी दे दें, जिसको हमने कॉपीराइट कराया था यूरोपियन सारे संघ में, यूरोपियन संघ, इंग्लैंड और अमेरिका में,
उस कॉपीराइट को भी कानून का उल्लंघन के हमारे ही लोगों ने उसकी फोटो करा करा के प्रचारित कर दी। उल्लंघन किया कि नहीं? हमारे मना करने के बावजूद भी हमें शंका उन्होंने किया, उन्होंने कहा हम कर लेंगे। ये हुआ, कितनी ईमानदारी हमारे हम। तो इन्होंने कहा जब वो चोरी से कर रहे हैं तो अपन खुलाई क्यों ना कर दें, वो उसको ऐसे बेच रहे होंगे। तो इसलिए हमने सारा वो फ्री उपलब्ध करा दिया। नहीं तो ग्रंथ ही लुप्त हो जाएंगे। हम प्रचारित नहीं करें, ग्रंथ ही लुप्त हो जाएंगे। सायण ने जो भी किया, जैसा भी किया, अगर सायण वो भी नहीं करता तो आज ये ग्रंथ रहते भी नहीं। इसके लिए तो सायण का भी हमें धन्यवाद ही करना चाहिए। और हम करके अपने पास रखे रहे तो ये भी लुप्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा अब जो होना होने दो। ईश्वर का ज्ञान सबके लिए होना चाहिए। दुरुपयोग करेगा तो वो हो गया। हम तो अपना तो एक मानवता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऋषियों की बातों को दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रयास ईमानदारी से है तो हमें ईमानदारी का परिणाम परमात्मा देगा। है? हाँ, दूसरी बात इनका सोच ये भी था कि इस ग्रंथ को भी पढ़ लेगा तो उसका दिमाग भी तो बदलेगा। एक व्यक्ति बंगाल का ब्रह्मचारी का नेट इंग्लिश में MA नेट किया, स्कूल में पढ़ाता था। ऐसा दिमाग बदला कि मांसाहारी परिवेश ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, सारा मांस मदिरा सब कुछ छोड़ दिया और हमारे पास आ गया। उसका दिमाग बदला केवल वीडियो सुनकर। एक त्रिपुरा से आता है, एक झारखंड से आता है और सभी मांसाहारी परिवेश से आए। कितने ही लोगों ने मैसेज आते हैं, कितनों ने, संस्कृत वालों ने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया और साइंस वालों ने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया, कितनों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया। तो लोग बदलेंगे भी तो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं हमारा ग्रंथ पढ़ते हैं छिद्रान्वेषण के लिए, किसमें एक कमी रह गई तो हम कभी कहते हैं इसको आप सुधार दो। तो अब हमारा इस समय ये काम चल रहा है। कुछ लोग हमसे ग्रंथ लेते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते हैं, तो उनके लिए तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यद्यपि आपकी भावना अच्छी है कि आप जानें, लेकिन मेरी व्यवस्था देखिए कि वो वेद विज्ञान आयोग 20 देशों में चला गया। वेद विज्ञान आयोग भी बहुत जगह, वेदार्थ विज्ञान भी बहुत जगह चला गया। अगर हर पाठक मेरे से प्रश्न करेगा तो मैं तो काम ही करना बंद करना पड़ेगा, वो प्रश्नों को उत्तर ही देता रहूंगा। फिर अगर मैं वेद विज्ञान आयोग लिखने के बाद मैं ये प्रश्नोत्तर में ही रहता तो वे निरुक्त का भाष्य तो नहीं होता। लेकिन मुझे भाष्य करना है, इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने आप पढ़ते रहे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाता ना तो उत्तर भी देता, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। इतना व्यस्त रहता हूं और बहुत कठिन काम कर रहा हूं, इसलिए प्रश्नोत्तर में मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैंने इतना कर दिया, आप भी तो कुछ करिए, पढ़ के दिमाग लगाइए। मैंने तो उसमें दिमाग लगाया, सायण का था, कुछ नहीं था, आप भी दिमाग लगाइए। तो मैं उनसे जो मेरे से पूछते हैं, उनसे ये एक हैदराबाद से कोई कहीं से पूछते रहते हैं किन किन का उत्तर दें। मैं न तो हम सबके संदेश देख पाते, न हमें समय है, और संदेश देख भी ले तो उत्तर देने का समय नहीं है। उत्तर देंगे फिर वो कुछ पूछेगा तो यही हमारा काम रह जाएगा, बाकी सब काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा आप में से हम नहीं चाहेगा, कोई जो हमारा सहयोग कर रहे हैं कि हम सब काम बंद करके केवल प्रश्नोत्तर करते रहें। जब कोई पढ़ाएं तो बात अलग है, और किसी को ऐसा करना है तो हमारे पास आ जाओ कभी समय लेकर के, एक साथ सारा समाधान हो जाएगा। तो समय काफ़ी हो गया है, क्योंकि भिवानी में 3री बार आया हूँ आर्य समाज में, वैसे शायद 4थी बार आया हूँ, आर्य समाज 3री बार आया हूँ। आप में बहुत सारे युवा हैं, बहुत प्रसन्नता, और बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, SDM हैं, और सबका परिचय नहीं है। पहले एक वकील भी मिले थे और मुझे सारे सुपठित दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और युवा भी दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा आर्य समाज में वृद्ध रह गए, युवा नहीं रहे अधिकांश आर्य समाज में, ये अच्छी बात है। हरियाणा में वैसे भी आर्य समाज का काफ़ी है, लेकिन कम हो रहा है अब, ऐसा लगता है मेरे को। फिर आगे बढ़ेगा।
हम लोग इस वेद को बचा सके तो सब बच जाएगा, और वेद नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ईश्वर हम सबको शक्ति दे और ऋषियों और वेद ईश्वर के प्रति श्रद्धा दे, इसी कामना के साथ ओम शांति।